अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फरहान अजीज़ एंड मैथ्स लोगोन मैथ की बातें, इंसाफ की बातें। आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 8 जो ग्राफ वाला चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कितने मार्क्स का पेपर आता है। इसमें से देखेंगे आप, एक एमसीक्यू इसमें से आता है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ये जो ग्राफ वाला चैप्टर है इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ग्राफ ड्रा करना पड़ता है और कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ग्राफ ड्रा नहीं करना पड़ता। तो इसका मतलब है इसमें 2 तरह के क्वेश्चन हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों के दोनों शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं जिसमें ग्राफ ड्रा नहीं करना पड़ता, और कभी कभार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन आता है ग्राफ वाला और एक आता है जो अदर देन ग्राफ है। तो वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो बड़ा इजी चैप्टर है। टोटल इसमें से 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पेपर आता है और बड़े इजी जो है ना, आप देखेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी और एमसीक्यूज होता है। अब देखें, मैं अब आपको उसमें स्टार्ट करवाऊंगा जिसमें ग्राफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट देखें। इसमें क्या उसने पूछा है, इसमें ये पूछा है कि ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। आप देखें क्या इसमें कौन सा वाला वेरिएबल मिस है, क्योंकि इसमें y वेरिएबल मिस है, एज y इज मिसिंग। अगर y मिस है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये वाली लाइन है ये किसके पैरेलल है, ये y एक्सिस के पैरेलल है। सो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, सिंपल आपने इसका ये आंसर दे देना। इसके बाद फिफ्थ वाला पार्ट देखें। इसमें आप देखें कौन सा वाला वेरिएबल मिस है, इसमें x भी है और y कोई भी मिस नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, नो वन इज मिसिंग, नो वेरिएबल इज मिसिंग। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास इसे आप लिख देंगे नीदर। नीदर का मतलब होता है ना तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ना ही ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने ये बताया है कि फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड c ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन देम इन फॉर्म y इक्वल mx प्लस c। ये जो क्वेश्चन है बी पार्ट, इसका मतलब है इसमें आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैंने इस वाली इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करना है तो मुझे y की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी यहाँ पे। अब अगर मैंने इसमें से y की वैल्यू फाइंड करनी है तो -2y उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +2y, -2 इधर आके हो जाएगा +2। इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया है, 2y को इस तरफ लिख दिया, x + 2 को उस तरफ लिख दिया। अब चूंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैंने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इधर y के साथ 2 लिखा है। ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसके साथ अलग डिवाइड होगा और 2 के साथ अलग डिवाइड होगा। अब जो x के साथ डिवाइड हो रहा है इसे मैंने लिख दिया 1/2x, और 2/2 क्या होता है, 1 होता है। अब आप इसे कंपेयर करें y इक्वल mx प्लस c के साथ। आप देखें x के साथ m लिखा है ना, इधर x के साथ 2 लिखा हुआ है, 1/2। इसका मतलब है m का आंसर आएगा 1/2, और इधर जो +1 है यहाँ पे +c है, तो c का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपके पास क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो गया। इसका c वाला पार्ट देखें। c वाले पार्ट में क्या करना है आपने, इसमें भी सेम यही वाला पैटर्न है। आपने इसमें से y की वैल्यू फाइंड करनी है। आप इसमें देखें +3x है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, -3x। ये -1 है, उस तरफ जाके +1 हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया है, हमने इसको इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करना है y इक्वल mx प्लस c के साथ। इधर x के साथ m है, इधर x के साथ -3 है। इसका मतलब ये हुआ कि m का आंसर आएगा -3। इधर c है +c, इधर +1 है, तो c का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन 5 देखें जी। क्वेश्चन 5 में वेरीफाई वेदर फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन और नॉट। आपने चेक करना है कि जो कोई भी जो पॉइंट है इस लाइन पे लाई करता है कि नहीं करता। अब देखें इस वाले पॉइंट में आपके पास जो एंट्रीज हैं 0 0 गिवन है। अब जो 0 0 गिवन है इसका मतलब होता है कि फर्स्ट एंट्री x की होती है, सेकंड एंट्री y की होती है। x का आंसर 0 है, y का आंसर भी 0 है। जो आपके पास लाइन गिवन है 2x - y + 1 = 0, जहां पे x लिखा होगा 0 रिप्लेस कर दें, जहां पे y लिखा है उसकी जगह पे भी 0 रिप्लेस कर दें। 2 × 0 0 आ गया, -0 + 1, तो फाइनल आंसर आ गया 1 = 0, जो कि फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब है द पॉइंट 0 0 नॉट लाई ऑन द लाइन, डज नॉट लाई ऑन द लाइन लिख रहे हैं या नॉट लाई ऑन द लाइन लिख रहे हैं। ये वाला पार्ट जो आपका कंप्लीट हो गया, ये वाला। अब इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखें। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या है कि आपके पास वैल्यू गिवन है 5 और 3, जबकि लाइन है 2x - y + 1 = 0। ये लाइन गिवन है। जो फर्स्ट वाली एंट्री होती है ये x को शो करवाती है। इसकी फर्स्ट वाली एंट्री x = 5 है और सेकंड एंट्री y को शो करवाती है, y = 3 है। जहां पे x लिखा हुआ है 5 को रिप्लेस कर दें, जहां पे y लिखा है 3 को रिप्लेस कर दें। 2 × 5 -3 + 1 = 0। 2 5 is 10, -3 + 1 = 0 आ गया।
आंसर आ गया 8 इक्वल 0, जो कि फॉल्स है। अगर ये फॉल्स हो तो इसका मतलब क्या होता है, सो 0.53 ये वाला जो पॉइंट है, सो 0.53 नॉट लाई ऑन लाइन, इस वाली लाइन के ऊपर लाइन नहीं करता। पार्ट नंबर 4 की तरफ आ जाए। अगर आप इस वाले पार्ट में देखते हैं तो फर्स्ट वाली एंट्री किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। सेकंड एंट्री है 5, y इक्वल है 5 के। जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट एंट्री x को शो करवाती है, सेकंड एंट्री y को शो करवाती है। x इक्वल 2 आ गया है, y इक्वल 5 आ गया। x की जगह पे 2 को रिप्लेस कर देना है, y की जगह पे 5 को रिप्लेस कर देना है। 2 2 4 माइनस 5 प्लस 1, 0 इक्वल 0 आ गया, जो कि ट्रू है। अगर ये ट्रू आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, सो 0.25 लाई ऑन लाइन, ये लाइन के ऊपर लाई कर। थोड़ा सा मैं इसमें आपको ग्राफ का बताता हूं जिससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, तो उसे देखें किस तरह करेंगे। नंबर लाइन आप पहले पढ़ चुके हैं। नंबर लाइन जो सीधी लाइन इस तरह ड्रा करते हैं, सेंटर में 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, लेफ्ट वाली साइड पे -1 -2 -3। अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो इसको हम कहते हैं ये एक्स एक्सिस है। और अगर इसी लाइन को, इसी एक्स एक्सिस को अगर आप वर्टिकल बना दें, ये वर्टिकल लाइन बन गई है, तो इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। अपर साइड को प्लस वाई कहते हैं, बिलो साइड को माइनस वाई कहते हैं। अगर हम इन दोनों को एट अ टाइम ड्रा कर दें, अगर हम इन दोनों को एट अ टाइम ड्रा कर दें, कंबाइन ड्रा कर दें, तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये ग्राफ बन जाता है x माइनस एक्स, y माइनस वाई। अब देखें आपके पास ये प्लस x है, y है, ये 4 पोर्शन बन गए। जो 4 पोर्शन बने हैं ना, इसके 4 पोर्शन का मतलब ये होता है कि इसे 4 क्वाड्रेंट्स कहते हैं। इसका नाम हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका नाम हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, इसका नाम थर्ड क्वाड्रेंट, इसका नाम फोर्थ क्वाड्रेंट। मेन जो एमसीक्यूज आते हैं इसमें से वो इससे रिलेटेड आते हैं। आप देखें ये ग्राफ है, इसके 4 पोर्शन आ गए हैं। फर्स्ट वाले पोर्शन का नाम फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड पोर्शन का नाम सेकंड क्वाड्रेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है यूं। थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट आ गए हैं। इसमें एक्स वाई की वैल्यू किस तरह मेंशन की जाती है, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं कि जो पॉइंट आता है ना वो हमेशा एक्स वाई ऐसे लिखा होता है। फर्स्ट एंट्री एक्स की होती है, सेकंड एंट्री वाई की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, क्यू स्टैंड फॉर क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू, और वाई की वैल्यू भी क्या है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट आ गए। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या है, माइनस। फर्स्ट एंट्री एक्स की होती है, सेकंड एंट्री वाई की होती है। सेकंड एंट्री में वाई क्या है, पॉजिटिव। आंसर आ। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये वाला। एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स, और वाई की वैल्यू क्या है, माइनस वाई। आप देखें थर्ड वाले क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या हो रहेगी, माइनस एंड माइनस। और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये वाला पोर्शन। एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और वाई की वैल्यू नेगेटिव। ये इस तरह आपके पास प्लस माइनस आएगा। कहां पे एक्स प्लस होगा, कहां पे वाई प्लस होगा, ये चारों मैंने मेंशन कर दी हैं। लेट्स सपोज अगर एक नंबर आ जाता है पेपर में, अगर लिखा रहता है 2 and -5, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, कौन सा वाला क्वाड्रेंट इसका आंसर आता है, एक्स पॉजिटिव वाई क्वाड्रेंट। सो आंसर इज फोर्थ क्वाड्रेंट। आंसर आ गया। अगर आप देखें वैल्यू कुछ ऐसी लिखी आ जाती है, अगर वैल्यू लिखी आ जाती है -3 and -2, एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। और इसकी जो मेन बात है वो देखें, अगर आप यहां पे यूं लिखा आ जाता है 2 and 0, इसका मतलब है इसने एक्स में मूव किया लेकिन वाई में मूव नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहां पे आएगा, लाई एट एक्स एक्सिस, क्योंकि इसमें वाई में कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ एक्स में है, लाई एट एक्स एक्सिस। और अगर यहां पे यूं आ जाए 0 and -3, तो ये कहां पे लाई करेगा, लाई एट वाई एक्सिस। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज देखें। रिव्यू एक्सरसाइज है जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट है, लिखा है x -1 y +1 = 0 0। इसका मतलब है फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल आएगी, x -1 = 0 आ गया। सेकंड एंट्री सेकंड के इक्वल आएगी, y +1 = 0 आ गया। +1 उधर जाके -1 और -1 इधर आके +1। फर्स्ट एंट्री x की होती है, सेकंड एंट्री y की। 1 -1 इसका आंसर आ गया। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ गया 1 -1। सेकंड पार्ट देखें,
सेकंड पार्ट में फर्स्ट एंट्री x की है, इधर से फर्स्ट एंट्री 0 है, x इक्वल 0 आ गया। इधर से सेकंड एंट्री 0 है, सेकंड एंट्री y है, y इक्वल 0 आ गया। फर्स्ट एंट्री x की होती है, सेकंड एंट्री y की, 0 0 आंसर। सेकंड वाले का आंसर आ गया 0 0। थर्ड वाले की तरफ आए, 2 एंड -3 लिखा है, इसका मतलब उसने पूछा किस वाले क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट वाली एंट्री क्या होती है, x की होती है, सेकंड एंट्री y की होती है। फर्स्ट वाला पॉजिटिव है, सेकंड वाला नेगेटिव है। x वाला पॉजिटिव हो, y नेगेटिव हो, तो क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। सेम इस तरह ही x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसका आंसर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। फिफ्थ वाला पार्ट है, पेपर में काफी दफा आया है, y इक्वल 2x प्लस 1, x की वैल्यू 2 है, जहां पे x लिखा हुआ है 2 पुट कर दें, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 1 5 इसका आंसर आ जाएगा, 4 प्लस 1 इसका 5 आंसर आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा। लास्ट पार्ट देखें, 6 वाला जो है y इक्वल 2x है, इसमें ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं। ए वाले पार्ट में दिया हुआ है 1 2, फर्स्ट एंट्री x की होती है, सेकंड एंट्री y की होती है। x की जगह पे 1 पुट करेंगे, y की जगह पे 2 पुट करेंगे, y की जगह पे 2 आ गया, x की जगह पे 1 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 1 2 सेम सेम आ गया, ट्रू आ गया। इसका मतलब ये होगा कि जो 1 2 पॉइंट है ना वो सेटिस्फाई करता है। चलिए मैं बी वाला पॉइंट लेके भी आपको चेक करके दिखाता हूँ। बी वाले पॉइंट में 2 1, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, जहां पे x है 2 पुट कर दें, जहां पे y है 1 पुट कर दें। 1 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई 2, y की जगह पे 1 आ गया, x की जगह पे 2 आ गया, 1 इक्वल 5 जो कि फॉल्स आ गया। इसका मतलब है ये सेटिस्फाई नहीं करता, नॉट सेटिस्फाई। शुक्रिया।